अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद ये है कि हम अक्सर जो ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है, बाइनेंस के जो भी यूज़र्स हैं, बेसिकली जो न्यू यूज़र्स हैं, ज़्यादा मैं उनकी बात करूँगा, जो ओल्ड भी हैं उनको भी अक्सर नहीं पता होता कि हम बाइनेंस तो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें टोकन्स तो ख़रीदने हैं, लेकिन कौन सा कॉइन या टोकन ख़रीदना है और कब ख़रीदना है, कब सेल करना है, वी डोंट नो दिस। ठीक है, हमें ये पता नहीं होता और अक्सर इसी की वजह से हम नुकसान करते हैं। हमने एक चीज़ देखी होगी कि अक्सर हम क्या करते हैं, किसी भी टोकन को ख़रीदते हैं, जैसे ही ख़रीदते हैं वो गिर जाता है। ठीक है, आई मीन टू से उसकी प्राइस गिर जाती है। वो कौन सा चलता है, मतलब उसकी प्राइस गिर जाती है। हम जैसे ही उसको उसकी प्राइस ऊपर होती है हम उसको बाय करते हैं, नीचे आ जाती है। ठीक है, अगर हम जैसे फ्यूचर ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट के लिए लगाते हैं, उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें कुछ चीज़ देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है। अगर जिसके पास टाइम नहीं है वो वीडियो ही ना देखे, या तो फिर टाइम निकाल के वीडियो देखे। ठीक है, वो जल्दी जल्दी जो आते हैं ना, अक्सर वीडियोस देखते हैं, भगा भगा के देख रहे होते हैं, समझ कुछ भी नहीं आता, वैसे ही जो ना भाग जाते हैं। यहाँ पे वो वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर देखनी है पूरी वीडियो देखो, नहीं देखनी आपको इजाज़त है। ना वीडियो को लाइक करो ना सब्सक्राइब करो, मुझे उस चीज़ से बिल्कुल नहीं लेना देना। मेरा मकसद क्या है, जो चीज़ मुझे थोड़ी बहुत आती है मैं आप लोगों को बताऊँ। समझनी है तो फिर पूरी वीडियो देखना, वरना फिर कोई मसला नहीं है, यू गाइस कैन लीव। ठीक है, आप जा सकते हो। सॉरी, मैं थोड़ा खुल के ही बात करता हूँ, मुझसे उस तरह से नहीं होती है। तो अच्छा, अब आते हैं अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तरीका सीखना कि कहाँ पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बाइनेंस को छोड़ते हैं, हम जाते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। ट्रेडिंग व्यू क्या है, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट भी है, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन भी है। मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, आप अगर चाहो तो कंप्यूटर में या मोबाइल में आप वेबसाइट पे भी कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे मैंने यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन भी की हुई है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, आप सबसे पहले इसमें साइन इन करोगे, गूगल या फिर जो भी है आप उससे साइन इन करोगे। वो आप ज़ाहिर है, आप एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि आपको पता होगा। आगे आपके ऑप्शन आएंगे, मैंने इसको जीमेल के साथ साइन इन किया और गूगल के साथ, आप फिर जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन जैसे ही साइन इन करोगे उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, नीचे चार्ट में जाना है। चार्ट में जाने के बाद आपके पास इस तरह के कोई भी, मतलब जो आपने टोकन ओपन किया, मेरे पास तो आईडी ऑलरेडी ओपन है इसलिए ये आ रहा है। तो अगर आपको अपने फेवरेट, जो आपको मतलब जिस पे आप एनालाइज करना चाहते हो, तो आप उसको ओपन करना चाहते हो, ये देखो नहीं ऊपर लिखा हुआ है एडीए यूएसडीटी। आपने इसको जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आप लिखोगे, मैं दोबारा से एडीए ही कर लेता हूँ। ठीक है, एडीए को मैंने लिखा। अब एडीए लिखने के बाद आपको पेयर लिखना है। पेयर किसको कहते हैं, कि मतलब जो एडीए आप खरीद रहे हो किससे, यूएसडीटी, बीयूएसडी, बीटीसी, बीयूएस, ओ सॉरी, और क्या होता है एथीरियम, मतलब जिसके भी साथ आप खरीद रहे हो वो पेयर आपको चूज़ करना है। तो मैं इसके साथ लिखता हूँ यूएसडीटी। यूएसडीटी लिखा। यूएसडीटी लिखने के बाद ये देखो सामने आपके आगे बहुत सारे एक्सचेंजेस पर एडीए लिस्टेड है, तो वो सारी आ जाएंगे। ठीक है, क्यूकॉइन आ गई, बायबिट आ गई, ये मतलब बाइनेंस है, और भी बहुत सारे हॉबी वगैरह। तो आपको, मैं बाइनेंस यूज़ करता हूँ तो मैं इसलिए बाइनेंस को ही चूज़ करूँगा। लेकिन अगर आपको फ्यूचर ट्रेड करनी है तो फ्यूचर के लिए आप इसके साथ सिर्फ एक चीज़ और ऐड करेंगे, आपको लिखना होगा परपेचुअल। ठीक है, आपने जैसे ही ये लिखा दोबारा वही चीज़ बोल रहा है कि किस एक्सचेंज कौन सा है, तो मैं बाइनेंस चूज़ करूँगा। बाइनेंस को चूज़ करने के बाद आपके आगे ये इंटरफेस आ गया। ठीक है, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए ना आई हैव टू रोटेट, मुझे अब थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी आपके आगे इंटरफेस आ गया। अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको सबसे पहले देखें प्राइस। अब ये तो आपके आगे इस तरह का इंटरफेस आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो मेन चीज़ समझनी है ना, ये आपको नज़र आ रही है ग्रीन एंड जो रेड बनी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कैंडल्स। क्या कहते हैं, दोबारा सुन लो, कैंडल्स। कैंडल्स तो हो गई। अच्छा, कैंडल के साथ साथ ये जो हिस्सा, ठीक है, ये जो कैंडल का ये जो मोटा हिस्सा होता है ना, जो थिक पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं बॉडी। और इसके ऊपर जो पतली लाइंस हैं इनको हम कहते हैं विक्स। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, सही से समझना, तुक्के नहीं मारना।
सही है। तो ये क्या होता है, जो थिकर पार्ट होता है वो बॉडी कहलाता है, और जो पतली लाइन होती है वो विक कहलाती है। इसको समझना क्यों ज़रूरी है वो भी मैं बताता हूँ। देखो ट्रेडिंग व्यू को, बाकी जो इसके इस्तेमालात हैं वो आप खुद भी समझ जाएंगे जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे इसको आप जब यूँ करते हैं तो ये क्या होती है, ये बड़ी और छोटी होती हैं। जूम इन जूम आउट करते हो तब भी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अच्छा, अब हमें यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आ तो गए, अब करना क्या है। करना ये है, हमें कैसे पता चलेगा हमें कहाँ से कोई टोकन ख़रीदना चाहिए, कहाँ से बेचना चाहिए। ठीक है, सेल करने के लिए और बाय करने के लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। ठीक है, वो चीज़ें बताऊंगा मैं। उससे पहले ये देखो ट्रेडिंग व्यू को कैसे इस्तेमाल करें, पहले तो ये सीखें। ट्रेडिंग व्यू में देखो ये सबसे ऊपर क्या होता है, टाइम फ्रेम। ये देख रहे हो कि मतलब कितने टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करनी है। याद रखो, ये जो कैंडल्स होती हैं हर टाइम फ्रेम की अपनी होंगी। अगर आपने 4 आवर, जैसे 4 आवर चूज़ किया हो, तो 4 आवर की ये हर एक कैंडल 4 घंटे में बनी हुई कैंडल। जैसे मैं वन डे करता हूँ, वन डे में ये देखो चेंज हो गई। अब ये सारी एक एक दिन में जो कैंडल बनी होंगी वो होगी। जैसे ही मैं इसको करता हूँ 1 वीक, तो ये 1 वीक की कैंडल्स आ गई। समझ में आ रही मेरी बात। तो मैं दोबारा इसको 4 आवर कर देता हूँ, 4 आवर बेहतर होता है। ठीक है, इसको जैसे ही मैंने 4 आवर किया, अब ये 4 आवर्स की कैंडल्स आ गई। यानी इसके बाद अब ये देखो यहाँ से ये चेंज होती हैं। ये जो कैंडल्स बनी हुई है ना, कैंडल को आप बार मोड में भी रख सकते हो, ये आ जाएंगे आपके आगे। आप चाहो तो इसको लाइन में कन्वर्ट कर दो, आप चाहो तो इसको, फिर मज़े लेते रहना, आप चेक करते रहना। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको कैंडल्स ही रहने देता हूँ क्योंकि ज़्यादा यही इस्तेमाल होती है। ये हो गई। उसके बाद ये जो ग्रीन है, ग्रीन वाली जो कैंडल्स होती हैं, ये क्या दिखाती है, जब प्राइस ऊपर जाती है तो कैंडल ग्रीन बनती है। जब प्राइस नीचे आती है तो फिर कैंडल क्या होती है, कैंडल रेड होती है। ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ये उनके इस्तेमाल की हैं जो मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर में जिन्होंने ओपन की होगी, क्योंकि ये होता कर्सर ही है। कर्सर के साथ साथ बस ये थोड़ा बहुत इसमें, या आप डॉट रखो या एरो रखो या क्रॉस रखते हो वो आपकी मर्ज़ी है, बस ये चेंज होता है। तो इतने काम का नहीं है। उसके बाद आ गई, आपने अक्सर सुना होगा ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। तो ये देखो ट्रेंड लाइन ये होती है। अभी हमें ट्रेंड लाइन का काम नहीं है, अभी हमें सिर्फ ये हॉरिजेंटल लाइन, ये देख रहे हो, हॉरिजेंटल लाइन का काम है। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखा रहा हूँ। बाकी आप बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो आगे वाली वीडियोस में, या अगर आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना तो फिर आप यूट्यूब में किसी और की भी वीडियो देखें। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपने जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन चूज़ की, आपने एक एरिया चूज़ करना, ये रखी। अच्छा, ये लाइन तो ले ली भाई, इसका करना क्या है। अब मैं इतनी देर से जो बोल रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस वो क्या होते हैं, अब आता हूँ मैं मेन बात पे कि सपोर्ट किसको कहते हैं। सपोर्ट कहते हैं सहारा देना। सपोर्ट किसको कहते हैं, सपोर्ट की मीनिंग होती है सहारा देना। रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं, रेजिस्ट कहते हैं जो चीज़ आपको रोकती है। मैं मिसाल की बात है, अपने कमरे में खड़ा हूँ, मेरे हाथ में एक गेंद है। ठीक है, जो बॉल होती है, बॉल को मैं जब ऊपर फेंकूंगा ना, तो कहाँ से लग के नीचे आएगी, वो छत से लग के नीचे आएगी। छत क्या होगी, छत उस बॉल को ऊपर जाने से रोकेगी। तो वो एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्ट कर रही है। अच्छा, जब नीचे गिरेगी कहाँ लग के उछलेगी, वो ज़मीन पे लग के उछलेगी। तो ज़मीन क्या है, ज़मीन ने बॉल को सपोर्ट किया। ठीक है, उस बॉल को नीचे गिरने नहीं दिया। इसी तरह प्राइस में भी क्या होती है, प्राइस में भी एक सपोर्ट होती है और रेजिस्टेंस। हम अक्सर बोलते हैं ना, ये क्या है भाई, ख़रीद लो ऊपर ही जाएगी, या फिर ख़रीद लो यार ये तो नीचे आ गई। ऐसा नहीं होता। आप अगर उसको अपने सपोर्ट से बाय करोगे, मैं नहीं कहता हूँ सपोर्ट टूटते नहीं है, आपने अक्सर देखा होगा बहुत नीचे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आके प्राइस स्टे करती है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से प्राइस दोबारा बाउंस बैक करेगी। तो अब एक मिसाल की बात है, यहाँ पे अभी एडीए की प्राइस आई और यहाँ से ऊपर गई। मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर ये रखा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको अपना सपोर्ट समझ के ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये यहाँ पे लगा दी। इसका मतलब क्या होगा कि ये मेरा एक बाय एरिया, बाइंग जोन बन गया।
अब जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, और ये ऊपर जाएगी तो मुझे क्या होगा, इससे प्रॉफिट होगा। लेकिन उससे पहले पहले मैं ये तो चेक करूँ कि भाई मैंने जो बाइंग जोन देखा है क्या वो सही भी है। पहले कभी प्राइस ने ऐसे किया है, मैं वैसे ही यहाँ पे बाय कर लूँ और नीचे चली जाए। अच्छा, हम जाते हैं हिस्ट्री देखते हैं। ये देखो, याद रखो जब तक प्राइस ऊपर है ये आपका सपोर्ट है, जैसे ही प्राइस इसके नीचे जाती है तो यही आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने हैं। अगर आपको पता नहीं है सपोर्ट किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस, आप वीडियो को दोबारा पीछे करके मैंने सारा एक्सप्लेन किया, दोबारा सुन लो, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने बार बार आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जब तक प्राइस ऊपर है ये आपका सपोर्ट है। ये देखो अभी प्राइस यहाँ पर है ना, तो ये ग्रीन एरिया आपका सपोर्ट है, ये लाइन। ये देखो यहाँ पे प्राइस क्या है, यहाँ पे प्राइस नीचे है, तो यही एरिया ये इसका रेजिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे प्राइस लगेगी दोबारा नीचे जाएगी, लेकिन जब ऊपर होगी यहाँ टच करेगी दोबारा ऊपर जाएगी। ये देखो पास्ट में भी यही हुआ है, जब प्राइस ऊपर थी इसी एरिया पे आई, टच किया और दोबारा ऊपर गई। लेकिन जब इसको ब्रेक किया, इस सपोर्ट को तोड़ा, तो तोड़ने के बाद क्या हुआ, वो प्राइस नीचे आ गई। दोबारा जब इसको ऊपर जाना था यहाँ पे, तो फिर दोबारा इसको टच किया, थोड़ी ऊपर गई, फिर थोड़ी ऊपर स्टे किया, लेकिन दोबारा यहाँ से नीचे गिरी। आप देख रहे हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह काम करते हैं। तो ये तुक्का नहीं है, इसको समझना है। समझ में आया? अब ये देखो माजी में, पास्ट में प्राइस यहाँ ऊपर थी, ऊपर से गिरी 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 और गिरते ही यहाँ पे आ गए। देखो विक इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर सपोर्ट से बाहर हो। मेन चीज़ होती है कैंडल की बॉडी, बॉडी इसके बाहर नहीं बननी चाहिए। विक से ये जो पतली लाइन है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इससे कितनी नीचे गई। दोबारा इसको टच किया, ये देखो ऊपर आई। तो ये होते हैं आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी आपको बाय करना है। ये तो हो गया, ठीक है, आपने यहाँ बाय किया, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया, एक मिसाल की बात है, तोड़ा तो फिर कहाँ से बाय करना है। प्राइस अगर गिर जाती है, इससे नीचे चली जाती है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं ये तो गिर गई यार, एक तो सपोर्ट टूट गया, इसका अब मैं क्या करूँ, अब कहाँ से बाय करूँ। तो दोबारा आप जाओ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन लो और देखो कहाँ पे, ये देखो ये एरिया, ठीक है। ये जो आपका एरिया है, इस एरिया पे आपको क्या हुआ, पहले भी एरिया को यहाँ पे सपोर्ट मिला है। जब जब एरिया नीचे आया है, यही वो एरिया है 1.2005 का एरिया। यहाँ पे एरिया ने टच किया और दोबारा एरिया ने बाउंस किया। देख रहे हो? ये देखो, हमेशा किसी भी सपोर्ट को आप हिस्ट्री चेक करो कि पहले कभी एरिया ने यहाँ पे बाउंस किया है या नहीं। ये देखो बिल्कुल हम पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो, अगर आप कुछ महीने या साल पहले की अगर आप एरिया की कैंडल भी खोलोगे, अगर ये वहीं पे प्राइस होगी तो आपने सेम देखा होगा, इसी सपोर्ट पे एरिया ने क्या किया है, एरिया ने बाउंस किया है और एरिया ने रेजिस्ट भी लिया है। तो यही वो एरियाज़ हैं जो करंटली भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पास्ट में भी सपोर्ट किया है। तो इसका मतलब ये कोई तुक्का नहीं होता, इससे आपको बहुत इजी हो जाता है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हमें बाय कहाँ से करना है और प्राइस गिरेगी तो कहाँ तक जाएगी, ये भी आपने देख। अच्छा, अगर आप बोलते हो कि भाई 1.20 से भी नीचे जाती है तो फिर प्राइस कहाँ तक गिरेगी, अभी तो यहाँ पे कोई करंटली नहीं बना होता। अब माजी में आए, पास्ट में आए, अब यहाँ पे आए, दोबारा आपने हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई, ठीक है। आप यहाँ देखो सबसे नीचे तो ये है, ये एरिया, ठीक है। लेकिन आप कहते हो कि नहीं भाई इतना भी नहीं, मुझे थोड़ा ऊपर से बताओ। अच्छा, गिरेगी तो कहाँ तक आएगी, ये देखो 1.1574, ठीक है, ये एरिया। ये देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, पास्ट में इसी एरिया पे बाउंस किया। और पीछे जाओगे, यहाँ पर भी क्या हुआ, यही वो एरिया जिसको टच करके एरिया ऊपर गया है। देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो आप। तो ये होते हैं आपके सपोर्ट्स।
अब रेजिस्टेंस क्या होते हैं? रेजिस्टेंस के लिए आपको देखना होगा कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो मुझे सेल कब करना है। देखो ऐसा नहीं होता कि ख़रीदा और डायरेक्ट सेल किया, आपको वेट करना होता है कि वो अपने रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा नीचे आएगा। उससे पहले बहुत ही कम होता है कि नीचे आए। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? दोबारा आपने यही लाइन पकड़ी, बनाई। मेरी उर्दू थोड़ी अच्छी नहीं है इसीलिए आप सिर्फ बातों के मज़े लेना, बाकी ज़्यादा। अच्छा, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया क्या है आपका? ये आपका रेजिस्टेंस है। अब इसके मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, देखिए ऊपर आपके आगे पॉपअप आ जाएगा। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको मोटा करो, इस लाइन को मैं पतली रहने देता हूँ, ठीक है। अब प्राइस जब भी यहाँ से ऊपर इसको जाना होगा तो यहाँ पे लग के ये क्या करिए, एकदम से ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ लग के दोबारा नीचे आएगी। आपने देखा होगा एरिया की प्राइस काफ़ी देर से इस एरिया को क्या कर रही है, इस एरिया पे मतलब टच करती है, दोबारा नीचे टच करती है, फिर नीचे, क्योंकि ये इसका एक रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी, वरना यहीं पे बस खेलती रहेगी। दोबारा वही आपको सेम चीज़ करनी है। पास्ट, हमेशा पास्ट देखना होता है। अब देखो पास्ट में भी क्या हुआ, एडीए ने इसी प्राइस को जब ये इसको क्रॉस करेगी तो ये इसका सपोर्ट बन जाएगा। उससे पहले ये एडीए का क्या है, रेजिस्टेंस है, जब तक प्राइस इसके नीचे है। समझ में आया? देखिए आप, चलो पास्ट देखते हैं। ये आप जो लाइन देख रहे हैं ना ऑरेंज कलर की, ये इंडिकेटर लगा हुआ है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, सेम एक्शन हुआ है एडीए के साथ। यही अभी जो एडीए का रेजिस्टेंस है, जब तक प्राइस इसके ऊपर थी ये इसका सपोर्ट एरिया था। यहाँ पे टच करके बार बार ऊपर जा रही थी। जब प्राइस नीचे थी तो प्राइस इसी को टच करके दोबारा नीचे आ रही थी। समझ में आया? तो कैंडल की बॉडी क्लोज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाहर होगी तो फिर उसकी प्राइस ऊपर या नीचे जाने का फैसला होगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो अभी एडीए कब तक ऊपर नहीं जाएगा, जब तक इसकी विक नहीं, इसकी बॉडी इस लाइन से ऊपर क्लोज होगी और नई कैंडल इसके ऊपर बनेगी, तब आप समझ जाना कि एडीए अब यहाँ से ऊपर जाएगा। सही है? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और ये सारे जितने भी कॉइन्स और टोकन हैं सबके सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरह बनते हैं। देखो अगर समझ आई है आपको, बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो लाइक करो, ये करो, वो करो, ये सारे मेरे से नहीं होती। आप सिर्फ एक चीज़ को समझने के लिए वीडियो देखो, आपको समझ आ रहा है, पैसे बनाओ, वो काफ़ी है, ठीक है। मेरा मकसद यूट्यूब पे कोई नाम कमाना नहीं है, ये तो मैं अपनी प्रैक्टिस होती है, बस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया वीडियो रिपीट करो, मैं तो बार बार नहीं समझा रहा भाई। सही है। और सारे जितने भी कॉइन्स और टोकन है सबके साथ सेम ही तरीका होता है। आप यही ट्रिक सबके साथ आजमाना और सब में आप देखोगे, इसी चीज़ को देखोगे कि वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बाउंस कर रहा होगा। अब अगर एरिया यहाँ से नीचे आएगा तो आपको याद होना चाहिए कि कहाँ से ये ऊपर जा सकता है। ये 1.29 या फिर 1.3 का जो एरिया होगा, यहाँ से एरिया एकदम नीचे नहीं गिरेगा। हाँ, अगर बीटीसी हार्ड क्रैश करता है फिर कुछ नहीं कह सकते, वरना यहाँ के स्टे करेगा, दोबारा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये चीज़ होगी, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। बाकी आगे वाली वीडियोस में मैं इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। ये जैसे एक तो यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा हुआ है और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह। चलो टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।